हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस में। मैं अरुण कुशवाहा आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर बताए थे। 2 लेक्चर में मैंने सबसे पहले आपको बताया था इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रीशियन का सेकंड लेक्चर, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस के बारे में बताया था। उसके में जो सिलेबस मैंने बताया था, मैंने 5 यूनिटों में उनको डिवाइड कर रखा था। BEE फर्स्ट यूनिट थी, सेकंड यूनिट आपकी मशीन थी, तीसरी यूनिट मैंने प्यारे स्टूडेंट आपको पावर प्लांट बताया था, एंड फोर्थ यूनिट मैंने प्यारे स्टूडेंट आपके लिए बताया था। फोर्थ यूनिट में आपके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आया था, और फिफ्थ यूनिट्स में मैंने अदर टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज प्यारे स्टूडेंट हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम सबसे पहले BEE का यानी फर्स्ट लेक्चर था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य क्या होता है। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं हम कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का जो ये चैप्टर है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ये किस लिए सबसे ज़्यादा बनाया गया है, क्या इसकी विशेषता है। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। पहला चैप्टर हमारा है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो आप ITI के किसी भी ट्रेड से हों, चाहे वो आप इलेक्ट्रीशियन से हों, चाहे फिटर से हों, चाहे मशीनिस्ट से हों, चाहे आप टर्नर से हों, किसी भी ट्रेड में आप जाएंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये वाला चैप्टर यानी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य आपको पढ़ना होता है। और इसका जो सेकंड चैप्टर में आएगा विद्युत कार्य के लिए औजार, यानी हर एक ट्रेड में सभी के लिए अपने औजार के अलग अलग टूल्स होते हैं, उनका भी अपना एक चैप्टर होता है। जैसे हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है विद्युत कार्य के लिए औजार, क्योंकि हम यहाँ विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहे हैं, तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हम इलेक्ट्रीशियन की चर्चा करेंगे, यानी इलेक्ट्रीशियन के औजार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो सबसे पहले बात है प्यारे स्टूडेंट की व्यावसायिक सुरक्षा हमें क्यों आवश्यकता है। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे परिचय यानी इंट्रोडक्शन, यानी हम व्यावसायिक सुरक्षा क्यों बनाया गया। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सीधा सा इसमें लॉजिक है कि किसी भी कारीगर को अच्छा कार्य करने के लिए उसका व्यावसायिक रूप से, यानी उसकी व्यावसायिक जो काम कर रहा है, या अगर वो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है, यानी उस इलेक्ट्रीशियन कारीगर को विशेषकर उसको व्यावसायिक यानी सुरक्षा, यानी उसको अपनी सेफ्टी और स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें इसमें क्या है कि उस कारीगर को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान उसको रखना, यही इसमें परिचय है इसका। यानी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी कारीगर सही, उसके लिए उसकी स्वास्थ्य का होना और अपनी जिस कार्य के लिए कर रहा है उसकी सेफ्टी बहुत अति आवश्यक है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, सबसे नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं विद्युत। क्या बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट? विद्युत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे हम पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम मेन उदाहरण देखें तो आज कल या फिर आपने देखा होगा कि मौसम के बरसाती मौसम में जो बिजली का कड़कना वो लाइटिंग अरेस्टर के रूप में होती है, वो भी एक बिजली का रूप है। परंतु उस बिजली से हमें क्या होती, हानियां होती हैं, वो भी एक बिजली का है, पर वो क्या है, लाइटिंग है। लाइटिंग यानी तड़ित आकाशीय विद्युत, मतलब है आकाश के द्वारा जो आवेशित होते हैं आवेश, उनके द्वारा जो विद्युत बन रही है वो, ठीक है, तो उसे तड़ित विद्युत कहते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, पर हम बात करते हैं कि जो चलित विद्युत और स्थिर विद्युत की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, एक वैज्ञानिक आए थे और उनका नाम था मेरे प्यारे स्टूडेंट थेल्स। कौन से वैज्ञानिक आए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट? थेल्स। इनकी थ्योरी क्या थी मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये 2500 ईस्वी पूर्व, कितने 2500 ईस्वी पूर्व में ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। 2500 ईस्वी पूर्व में आए और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। इन्होंने अपनी एक थ्योरी में क्या बताया मेरे प्यारे स्टूडेंट? इन्होंने बताया कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की क्षण को, किसको ध्यान देना मेरे प्यारे स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन की क्षण को प्लस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशम, किससे?
रेशम के यानी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। क्या करा जाता है? रगड़ा जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है? उस जो इलेक्ट्रॉन छड़ में क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण अब वो जो आवेश होता है उसके कारण विद्युत पैदा होगी, और वो विद्युत आपकी होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट स्थिर विद्युत। कौन सी विद्युत होती है? स्थिर विद्युत, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सी विद्युत है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत है। तो यानी ये विद्युत वह विद्युत है जो कि चलित विद्युत नहीं है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, इसमें होता क्या है तो उन्होंने बताया, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की छड़ प्लस रेशम की, इसके एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हम बात करें, ले सकते हैं अबनूस की छड़। क्या ले सकते हैं? अबनूस की छड़ प्लस यहाँ हम ले सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्ली की खाल। क्या ले लेते हैं? बिल्ली की खाल। इसको रगड़ने पर भी अबनूस की छड़ क्या हो जाती है प्यारे स्टूडेंट? आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है, जिसके कारण जो बिजली पैदा हो जाती है, यहाँ पे भी स्थिर विद्युत आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट पैदा हो जाती है। कौन सी विद्युत पैदा हो जाती है? स्थिर विद्युत पैदा हो जाती है, जो कि बहुत मामूली होती है, हम उससे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये साइंटिस्ट यहीं पर इनका प्रयोग फेल हो गया। ठीक है, यानी प्यारे स्टूडेंट इनका फेल यहीं तक हो गया। इसके बाद नए साइंटिस्ट, आप जानते हैं ये साइंस टेक्नोलॉजी है, इसमें नए नए आपको आविष्कार मिलेंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब एक चीज़ मैं और यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूँ, आज तक आपने शायद इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, मैं इसको 4 स्टार लगा के बता रहा हूँ कि जैसे आपने प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रॉन तो इंग्लिश में शब्द है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो, पर इलेक्ट्रॉन के हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कर हवा। क्या कहते हैं बेटा? कर हवा कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहरवा। बहुत ही डीपली आपको मैं पढ़ा रहा हूं प्यारे स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में पेन लेके जरूर बैठें, और पेन से आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाते चलें मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को एक बार बता चुका हूं, इसको इलेक्ट्रॉन को आप देख लें। इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कभी कभी अगर आपको किसी ने पूछ लिया भाई कहरवा क्या होता है, तो कहरवा का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद ये भी थेल्स नामक वैज्ञानिक फेल हो गए, तो अब नए वैज्ञानिक आए, और जो नए वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था वोल्टा। क्या नाम था? वोल्ट, या हम वोल्टा भी कह सकते हैं। वोल्टा एक प्रोसेसिंग क्रिया होती है जो सेल में होती है, उसी से संबंधित है, यानी एक वोल्ट नामक साइंटिस्ट यहाँ पर आए। तो प्यारे स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो वोल्ट नामक वैज्ञानिक आए, इनकी क्या थ्योरी थी, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो वोल्ट नामक वैज्ञानिक आए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये थ्योरी लेके आए कि रासायनिक पदार्थ लेके आए, केमिकल मटेरियल लेके आए, और उसके द्वारा इन्होंने विद्युत बनाई। तो इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो इनकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, यानी प्यारे स्टूडेंट इनका नाम था वोल्ट, यानी वोल्ट नामक जो वैज्ञानिक आए, वोल्ट नामक जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया था? रासायनिक पदार्थ। क्या है? रासायनिक पदार्थ यानी बेटा H2SO4 मेरे प्यारे स्टूडेंट, H2SO4 की रासायनिक क्रिया करके इन्होंने क्या कर दी? विद्युत पैदा कर दी। कौन सी विद्युत पैदा करी? इन्होंने विद्युत तो पैदा की, पर इस विद्युत का नाम था चलित विद्युत। कौन सा था मेरे प्यारे स्टूडेंट? चलित विद्युत, जो कि हम यूज करते हैं। क्या करते हैं प्यारे स्टूडेंट? यूज करते हैं। तो इनका भी सही काम रहा। ठीक है, इन्होंने चलित विद्युत पैदा की, पर ये विद्युत कितने वोल्ट तक पैदा होती है इसका भी, क्योंकि ये जो इन्होंने क्रिया की थी वो आपकी मेरे प्यारे स्टूडेंट सेल तथा बैटरी में प्रोसेसिंग होती है। सेल और बैटरी से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, जिसमें रासायनिक क्रिया द्वारा हम वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। तो नोट करके यहाँ पे आपको लिखना है कि जो सेल और ये जो बैटरी की बात करें, तो इनसे जो वोल्टेज होती है 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट इसके रूप में विद्युत पैदा होती है। परंतु आजकल की आवश्यकता को देखते हुए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है। 240 वोल्ट, 650 वोल्ट, जहाँ तक कि 11 kV, 33 kV तक की वोल्टेज जनरेट हो रही है। तो क्या इससे हो जाएगी? नहीं हो पाएगी।
तो उसके लिए फिर एक नए वैज्ञानिक आए मेरे प्यारे स्टूडेंट। कौन आए? एक नए वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया और उनका नाम था मेरे प्यारे स्टूडेंट फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितनी भी आप थ्योरी पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के लिए या डीसी मोटर या ट्रांसफार्मर में, वहाँ पर इंडक्शन लॉ लगेगा, जो कि आपको बहुत ही मोस्ट इसको समझना है कि विद्युत चुंबकीय यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या होता है, इसके द्वारा बिजली कैसे पैदा हुई। तो इन साइंटिस्ट ने क्या बताया, तो अब हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी फैराडे का। किसका बात करेंगे? फैराडे नामक जो वैज्ञानिक थे, इनकी थ्योरी क्या थी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, खाली प्रेरण के बारे में बात करेंगे, यानी इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बताया था कि ये कोई आपका चुम्बक है नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया प्यारे स्टूडेंट? वाइंडिंग यानी कॉपर कोई चालक रख दिया। चालक है इसके अंदर यानी रोटर है, उस रोटर में हमने वाइंडिंग कर दी, रोटर वाइंडिंग है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि जैसे इसमें हम सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक ऑफ लाइन निकलती हैं। क्या निकलती हैं? मैग्नेटिक एक लाइन निकलती हैं, और जो ये मैग्नेटिक और लाइन जो निकल जाती हैं वो क्या करती हैं? चुंबकीय बल यानी फ्लक्स बनाती हैं, और ये फ्लक्स जितना बनता है उतना ही हमें ईएमएफ कटता है, और हमें क्या पैदा हो जाती है? वोल्टेज मिल जाती है। तो ये भी एक किसका रूप है मेरे प्यारे स्टूडेंट? चलित विद्युत। किसका है मेरे प्यारे स्टूडेंट? चलित विद्युत का एक प्रकार से ये रूप है, चलित विद्युत। इससे हम इन्होंने अपना रूल ये बताया था कि जब हम इन्होंने बताया विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है? मैग्नेटिक ऑफ लाइन यानी विद्युत चुंबकीय यानी चुंबकीय बल रेखाओं को हम जब एक दिशा में प्रवाहित करते हैं तो वो क्या करती हैं? इस चालक को काटती हैं। क्या करती हैं? छेदन करते हुए जाती है, यानी काटती हुई जाती हैं। तो वो क्या करती हैं? जब वो काटती हुई मेरे प्यारे स्टूडेंट जाती हैं तो वो एक चुंबकीय बल रेखाओं का ग्रुप बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? ग्रुप बना लेती हैं, और उसी ग्रुप को हम कहते हैं, यहाँ पे नोट लिखना है आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट, नोट ये लिखना है कि चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? फ्लक्स कहते हैं। यानी इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? वेबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार TG2 एग्जाम में पूछा गया है। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे स्टूडेंट आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इन्होंने बताया था कि चुंबकीय बल रेखाओं को जब हम किसी चालक से गुजारते हैं तो उसको क्या करती हैं? लाइंस काटती हैं, और जब वो लाइंस काटती हैं चुंबकीय मैग्नेटिक लाइन से एक ग्रुप बना लेती हैं। जब वो ग्रुप्स बना लेती हैं प्यारे स्टूडेंट तो क्या होता है? वहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो जाता है। अब वो फ्लक्स जितना अच्छा कटेगा उतना ही अच्छा हमें क्या वहाँ मिल जाएगा? ईएमएफ, जिसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको मैं बता देता हूँ। इसकी है ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसकी कई बार तो TG2 में सीधा EMF की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। कई बार पूछा गया है EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी फुल फॉर्म है, विद्युत वाहक बल। बाकी हम बताएंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कि इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ाने के लिए जो हम एक एक्सटर्नल फोर्स देते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी आप जानते हैं कि कोई कंडक्टर है जैसे प्यारे स्टूडेंट, तो जैसे हम जानते हैं कि जब कोई कंडक्टर है तो उसमें फ्लक्स क्या होता है? जाता है, ठीक है, कटता है, तो ईएमएफ पैदा होता है उसमें, ठीक है। तो अब जब किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं वो बहुत धीरे गति से मूव कर रहे होते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, सपोज दैट आप मान लीजिए कंडक्टर है और इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स गुजारे जा रहे हैं। आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं प्यारे स्टूडेंट
तो ये बहुत धीरे धीरे गति चलते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें ईएमएफ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ईएमएफ लगा देते हैं। तो बहुत तेज़ी से वोल्टेज इसमें जनरेट, मतलब बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगते हैं। उसी को जो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसी को कहते हैं ईएमएफ, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या होती है इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है प्यारे स्टूडेंट वोल्ट होती है। तो आई होप मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले पर्चा बताया है कि व्यावसायिक सुरक्षा क्यों आ सकता है, फिर मैंने आपको बताया है विद्युत बताया है। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं विद्युत कार्य। विद्युत कार्य क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, आज नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रीशियन क्या होता है प्यारे स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन है क्या चीज़, किस लिए बनाया गया है इलेक्ट्रीशियन को। तो बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत कार्य। विद्युत कार्य इसे कहते हैं इलेक्ट्रीशियन, इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? इलेक्ट्रीशियन। तो विद्युत कार्य क्या होता है? जो विद्युत से चलने वाली मशीनें क्या हैं? विद्युत से चलने वाली मशीनों की मरम्मत निर्माण देखभाल तथा अनुरक्षण आदि का जो कार्य करता है उसे इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। यानी आप इस समझ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन यानी विद्युत कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? विद्युत कार्य कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रीशियन होता कौन से हैं प्यारे स्टूडेंट, जो बात करेंगे हम कि ये इलेक्ट्रीशियन है क्या चीज़। तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर कौन कौन से उपकरण आते हैं आप जानते हैं। इसके अंदर क्या प्यारे स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर आता है, डीसी जनरेटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया आपका, डीसी मोटर हो गई प्यारे स्टूडेंट, डीसी मोटर हो गई, कन्वर्टर हो गया आपका, कन्वर्टर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, यानी और आप कह सकते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हो गया, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, यानी नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल के सारे टॉपिक आती हैं, आप ये ऐसा कहते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग आती है, ठीक है। यानी जितना इसके अंदर जो वर्क आएगा वो सारा आपका क्या है, वो इलेक्ट्रीशियन ही करेगा। ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, इनकी मरम्मत, देखभाल, सुरक्षा आदि का जो ज्ञान प्राप्त करता है या फिर उनकी देखभाल करता है, वो आपका कौन होता है प्यारे स्टूडेंट? इलेक्ट्रीशियन होता है। तो आई होप आज मैंने आपको 3 टॉपिक के बारे में बताया है। सबसे पहले मैंने इसका परिचय बताया आपको, फिर उसके बाद मैंने विद्युत की थ्योरी बता दी आपको कि विद्युत कौन कौन सी थी, स्थिर विद्युत, चलित विद्युत, कैसे कैसे आपकी थ्योरी आई। इसके बाद मैंने आपको ये टॉपिक बताया है, लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया है विद्युत कार्य क्या होता है। तो प्यारे स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उसमें हम बात करेंगे कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का महत्व क्या होता है, ट्रेड का उपयोग क्या होता है, सुरक्षा संकेत क्या होते हैं, आपकी सुरक्षा संकेत अग्नि क्या होते हैं, अग्नि के प्रकार कितने होते हैं, और फायर एग्जीक्यूशन कितने, यानी अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट आप इस वीडियो के देखिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए, और मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको एक बार लिखना ज़रूर, अपनी नोटबुक में आप इसको नोट करते चलना। एग्ज़ाम पॉइंट में मैं वहाँ पे ज़्यादातर स्टार लगाता हूँ, 3 स्टार, यानी वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ इंडिकेशन दूंगा, एक स्टार, और एक आपको यहाँ पे 2 स्टार लगाऊंगा, और एक 3 स्टार, और एक आपको मैं 4 स्टार से लगा के बताऊंगा। यानी बहुत ये एग्जाम में आया हुआ और आने के चांसेस हैं। ये नॉलेज के लिए होगा, ये ओवरव्यू है, यानी ये आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे आपको एग्जाम में। तो इस चीज़ को आप विषय देंगे। तो प्यारे स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार 2 बार आपको जरूर करना है, देखना जरूर है आपको, ठीक है। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, आप पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिए। तो प्यारे स्टूडेंट मैं अरुण कुशवाहा अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस से आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के साथ साथ नेक्स्ट आपको जो वीडियो आएंगी वो इसी चैनल पे कंप्यूटर की भी वीडियो आएंगी। तो आप कंप्यूटर को भी यहाँ से तैयार करेंगे प्यारे स्टूडेंट, कंप्यूटर की भी क्लास जल्द मैं आपको लाने वाला हूँ, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग क्या करना है प्यारे स्टूडेंट,
आप हमारे चैनल पे जाइए, अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस चैनल पे आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आप कोई भी नंबर ऑफ टॉपिक चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से आप उस टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड करेंगे प्यारे स्टूडेंट। तो प्यारे स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।